हेलो एनिमे लवर, स्वागत है आपका कॉर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू स्टील 55 केसेस के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शाओ और शू के जाते ही आंसिया जिनियन से सवाल करती है कि तुम्हें शाओ पसंद है ना। और तभी हम एक पास्ट सीन को देखते हैं जो कि स्कूल की थी, जिसमें शू और सारे लड़के वोट कर रहे थे कि कौन सी लड़की सबसे ज़्यादा सुंदर है। और तभी आंसिया उसे पकड़ के पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, और वो बताता है कि तभी आंसिया बोलती है कि तो जिनियन ने किसको वोट किया है, पर शू बोलता है वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर में जिनियन शू से बोलता है कि मैं वोट दे रहा हूँ। और ये बात आंसिया खिड़की से बाहर खड़ी सुन रही थी। लेकिन शू जबरदस्ती करता है जिनियन के साथ कि लड़की का नाम दिखाओ, पर्ची पर क्या लिखा है। लेकिन जिनियन मना कर रहा था, तो वो अपनी पर्ची छुपाने के लिए खिड़की से बाहर हाथ करता है, पर आंसिया उस पर लिखा नाम पढ़ लेती है जो कि शाओ का था। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ आंसिया जिनियन से बोलती है कि उस टाइम तुमने शाओ को सिलेक्ट किया था, फिर तुमने आज तक उससे कुछ बोला क्यों नहीं। और जिनियन बोलता है कि तुम हाई स्कूल के वोट की बात कर रही हो ना, और वो मैंने इसलिए किया था क्योंकि शू शाओ को पसंद करता था और मैं उसे परेशान कर रहा था। पर आंसिया बोलती है तुम बातें मत घुमाओ, पहले ही मैंने रियलाइज कर लिया था ये सब, और वैसे भी मुझसे तुम छुपा नहीं सकते। मैं इमोशंस पढ़ने में एक्सपर्ट हूँ और मुझे पता है कि तुम अंदर से रिग्रेट कर रहे हो ना। और कितना अच्छा होता कि तुम काश मुझे पहले ही यहाँ कर देते। पर जिनियन जैसे ही कुछ बोल पाता, आंसिया उसे रोक देती है और बोलती है पर अब थोड़ी देर हो गई है क्योंकि मैं किसी और को डेट कर रही हूँ। और जिनियन बोलता है कि क्या ये सच है, और वो हाँ करती है। और तुम्हें क्या लगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, और वैसे भी मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और ऊपर से मुझे भी अब कोई ऐसा मिल गया है जो मेरी बहुत केयर करता है तुम्हारे कंपेयर में, और मैं बहुत खुश हूँ। और तभी हम आंसिया के इमेजिनरी बॉयफ्रेंड को देखते हैं और जिनियन उसे कांग्रेट्स करता है। और आंसिया बोलती है कि देखो मुझे पहले तुमसे प्यार था, पर अब मैं रिलेशनशिप में हूँ। मैंने थोड़ी भी देरी नहीं की, और इसीलिए तुम भी थोड़ी हिम्मत दिखाओ और ट्राई करो उस पर, क्योंकि असली ज़िंदगी तभी स्टार्ट होगी। और वैसे भी तभी मैं तुम्हें देख सकूंगी कि तुम कैसे प्यार में गिरते हो। और अब मैं जा रही हूँ। और जिनियन उसे छोड़ने की बात बोलता ही, पर तब तक आंसिया उसे मना कर देती है कि मैं खुद चली जाऊंगी। और वो रो रही थी, पर बोलती है कि मैं अब ज़्यादा तुम्हें परेशान नहीं करूंगी जैसे पहले करती थी। और इसका मतलब यही था कि आंसिया कोई भी रिलेशनशिप में नहीं थी, बस वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं तुम जिससे प्यार करो वो तुमसे भी करे। और उसके जाते ही जिनियन उसकी हिम्मत वाली बात को सोचता है। और तभी जिनियन शाओ को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसके फिल्म सेट से कॉल आता है कि तुम कहाँ पर हो, क्या तुम अभी से अपने आप को बड़ा सेलिब्रिटी समझने लगे हो, यहाँ पर जल्दी आओ। अगली सीन ट्रेन में थी, जहाँ शाओ थोड़ा आराम कर रही थी, और शू उससे पूछता है कि पिछले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत परेशानी वाले थे, और अगर तुम सो रही हो तो मैं तुम्हें तभी उठाऊंगा जब वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पर शाओ बोलती है मैं ठीक हूँ। और शू उसके खाने के लिए पहले डोनट निकालता है, पर वो धीरे धीरे बहुत सारा खाना निकाल लेता है और उससे बोलता है कि जब तक हम वहाँ पर पहुँचेंगे तब तक तुम ये सब एंजॉय कर सकती हो, और हाँ पहुँचते ही मैं तुम्हें कुछ अच्छा भी खिलाऊंगा। पर शाओ परेशान होती है। शू बोलता है कि कोई प्रॉब्लम है क्या तुम बीमार हो। और शाओ बोलती है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं ठीक हूँ। पर शू कुछ ज़्यादा ही परेशान होता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं आंटी को क्या बोलूँगा। पर शाओ बोलती है कि मैं हर महीने यहाँ पर आती जाती रहती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और शू ये सुनकर थोड़ा हैरान था कि तुम हर महीने क्यों आती हो। और तभी शाओ कुछ बहाना बनाने की कोशिश करती है कि मुझे ट्रेन से ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे कोई मोशन सिकनेस या बीमारी नहीं होती, और मैं इससे भी ज़्यादा ट्रैवल कर सकती हूँ। और तभी शाओ बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे अमीर लड़के के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी कर रही हूँ, क्योंकि तुम कार की जगह मेरे साथ इस ट्रेन में आ रहे हो। पर वो दोनों ही हंसते हैं इस बात को सुनकर। और शिव बोलता है कि अरे कुछ घंटों की ही बात है, फिर हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मैंने गाँव में तो ट्रैक्टर तक चलाया है। और शाओ इमेजिन करने लगती है और हंसती है। शिव बोलता है कि इसमें हंसने की क्या बात थी, पर वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अगली सीन में शाओ वापस यूनिवर्सिटी में आ जाती है और रूम में उसे उसकी रूममेट जाओ मैंग नहीं दिखती है। वो बालकनी में चेक करती है तो बस उसकी बिल्ली हर्टसीज दिखती है।
और शाओ उससे बोलती है कि लगता है तुमने मेरे जाने के बाद अच्छे से बिहेव किया ना। वैसे क्या लगता है, वो यानी जिनियन अभी मेरे बारे में सोच रहा होगा या नहीं? मुझे पता है कि वो मुझे पसंद करता है, क्योंकि हर चीज़ को भी यही लगता है ना, और यही मुझे भी लगता है। पर तुम्हें पता है, जब कोई रिलेशनशिप में गलती करता है तो वो अलग नहीं होते, वो एक दूसरे को माफ़ करते हैं और उनका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और वैसे भी वो मुझे मेरे सपने में भी मिलता है। क्या तुम्हें याद है वो दिन? और हम एक पास्ट सीन को देखते हैं जिसमें हर चीज़ को शायद जिनियन और शाओ ने मिलकर बचाया था और शाओ को दिया था। पर शाओ के पास जाते ही वो शाओ से ज़्यादा अटैच हो गई थी और वो जिनियन को टच भी नहीं करने दे रही थी। और जिनियन बोलता है कि खैर छोड़ो, इसे तुम ही रखो, और वैसे भी मुझे बिल्ली ज़्यादा पसंद नहीं है। और शाओ उसे रोकती है कि ऐसे नहीं चलेगा, हमने इसे मिलकर बचाया है और इसे ये याद रहना चाहिए, ये तुम्हारे लिए भी है, और ऐसे मुंह बना के जाने से कुछ नहीं होगा। जिनियन बोलता है कि क्या बोला तुमने? और शाओ बोलती है कि थोड़ा हंसो, तब तो वो तुम्हारे पास आएगी। और जिनियन हंसता है और हर चीज़ उसे अपने आप को टच करने देती है। पर जिनियन को उसके फेस पे बना फ्लावर पैटर्न कहीं देखा हुआ लगता है, जिसका मतलब था हर्ट सीज फ्लावर, जो कि उसकी प्रोडक्शन टीम यूज़ करती थी। और ये बात शाओ और जिनियन को एक साथ ही याद आई थी, और तभी शाओ उसका नाम यही रख देती है और शाओ उसे अपने साथ रखने को भी मान जाती है। और हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ शाओ बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, उसे हर्ट सीज फ्लावर का मतलब पता होगा? और तभी जाओ मैंग पीछे से बोलती है, हाँ, उससे खुद ही क्यों नहीं पूछ लेती? और शाओ बोलती है कि तुम कब से यहाँ पर खड़ी हो? और जाओ मैंग बोलती है, मैं तब से खड़ी हूँ जब से तुम बोल रही थी कि तुम उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, तो उसे बोलो ना। पर शाओ शर्माते हुए बोलती है कि तुम ये सब मत बोलो। और जाओ मैंग बोलती है, ज़्यादा देर ना करो, और अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा, और अगर सामने से नहीं बोल सकती तो लव लेटर ही लिख के भेज दो। और उसकी ये बात शाओ को अच्छी लगती है और वो लव लेटर लिखने बैठ जाती है। और वो लिखती है कि जिनियन, मैं ये लेटर ये मान के लिख रही हूँ कि तुम इससे परेशान नहीं होगे। और कुछ लोग कहते हैं कि जितने भी लोग इस दुनिया में आते हैं वो किसी एक खास के आने का इंतज़ार करते हैं, और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए वो हो। और मेरे कोई ज़्यादा बड़ा ख्वाब नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और मैं शब्दों से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बता सकती, पर इतना कह सकती हूँ कि चाहे 50 साल बाद ही क्यों ना हो जाए, पर मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हें ही प्यार करूँगी जितना अब करती हूँ, और इस ज़िंदगी में अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं आएगा। और ये बात मुझे उस दिन पता चल गई थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और तब से तुम मेरे हर सपने में हो, सब यादों में हो। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और वो बारिश के दिन मेरे लिए बहुत सुंदर थे, जिस दिन हमने एक छत के नीचे समय बिताया था। और तभी हम जिनियन को शूटिंग पर देखते हैं, जो कि शाओ से बात करने की कोशिश करने वाला ही था, पर तभी उसका सीन आ जाता है। और शाओ बोल रही थी कि मेरी एक ही इच्छा है कि हर एक इच्छा में तुम मुझे प्यार करो, और इस दुनिया में तुम्हारे लिए सिर्फ मैं एक इंसान हूँ, पर तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो, और जब तक जिंदगी रहेगी तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार मैं ही करूँगी। और यहीं पर यह एपिसोड एंड होता है। वेल सो गाइस, कैसा लगा ये प्यारा सा एपिसोड हमें कमेंट करिए। और अब लगता है कि कुछ खास होने वाला है, क्योंकि सब अपना धीरे धीरे फीलिंग एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।